जय श्री हरि। अध्याय 11। राजा प्रतु ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा प्रतु, जो मनु विनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धायुक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महाराज जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसका ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों से राजा सुबाहु ने उसको अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। तब राजा ने ध्रुमकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन प्राप्त करता सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। ध्रुमकेश ने उस भक्त को जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयुग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हुए और अर्घ देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए बोला, तुमको धिक्कार है। जब हमने आज्ञा की हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में चाहे हास्य में ही किया, फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने ध्रुमकेत को अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरण सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम बैकुंठ को प्राप्त करोगे। ध्रुमकेश ने कहा, हे महाराज, इस तरह तो कोई भी पापी जीवन भर पाप करके अंत में भगवान विष्णु की पूजा करके बैकुंठ धाम जा सकता है। फिर जो व्यक्ति सारा जीवन सत्य की राह पर चलता है, उसमें और उस पापी में क्या अंतर है? यमराज बोले, हे ध्रुमकेश, जो व्यक्ति सदा ही पापों से संलिग्न रहता है और जो केवल यह सोचकर भगवान की पूजा करता है कि अंत में पूजा करके मैं बैकुंठ धाम चला जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को अंत समय में कभी भगवान याद नहीं आते। ऐसा व्यक्ति कितने ही प्रयत्न कर ले, लेकिन अंत समय में उसे भगवान का नाम ध्यान नहीं आएगा। तब ध्रुमकेश ने यमराज से पूछा, हे भगवान, कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ है। ध्रुमकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को ही कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित का कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करते हुए हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया।
तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। इससे क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए पूछा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिलारूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चला गया, जहाँ उसे हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री बद्रीनारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण